होगा, अरजान फैसला होगा, सस्ता होगा, जल्दी होगा, तो इसमें ये इनको हमारे साथ देना चाहिए। आपके ज़हन में कोई टाइम लाइन है कि अगले कितने दिन में आप मालाकंड डिवीजन में अमन की जमानत दे सकते हैं? देखिए अमीर साहब, हमने जो धीर में लोग भेज दिए थे, जो अपनी फोर्सेस को वहां एक ताने का था कि जहां पे वो हमारे रेट नहीं सही थी, और हमने चूंकि ये एक तहसील है, इलाका काजी वहां हमने बिठाना है, वो इलाका काजी भी ने उधर जाके बैठना था, लेकिन उधर पे जो हमारा इंतजाम है, अगर वो मफलूज होता तो काजी साहब क्या कर सकता था। इसलिए हम कहते हैं कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, हम देखिए हम दोनों साइडों पे हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम ऑपरेशन करते, ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे साथ कोऑपरेशन करे। हम तो अमेरिका, यहाँ तो अमेरिका नहीं है जो आपको धमकी मिले आप अमेरिका के लिए बोल रहे, या मेरे जर्नलिस्ट भाइयों को जो धमकी मिले ये अमेरिका के लिए बोल रहे। यार आपकी बात को, हमारे और आपकी बातों को आवाम के सामने लेके आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं, और उसका तफरीक आवाम करे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और जो गलत है वो अपनी गलती को दूर करे। इसका ये मतलब होता है, ये वो नहीं होता है कि जी वो कोई काफर हो जाता है। देखिए ना, मीडिया जो है जब ये बुनेर में जाते हैं और वहां पे लोगों को अगवा करते हैं तो मीडिया खबर देता है अगवा हो गया। स्वात में पुलिस वालों को अगवा किया, मीडिया ने खबर दी कि 2 पुलिस वाले अगवा हो गए। तो अगवा तो आप करते हैं, तो कसूर हमारा कैसे आ गया? यही तो हम कहते हैं। देखिए मीर साहब, इंशाल्लाह मैं अभी भी कहता हूँ, मैं अभी भी कमिटेड, बिल्कुल फिर भी ये कहता हूँ, क्योंकि आवाम का मुतालबा था, आवाम हमारे साथ है। मालाकंड डिवीजन के मैं वसूख से कह रहा हूँ कि आवाम हमारे साथ है, हम अपने बात से कमिटेड है। हमने दारुल कज़ा भी अभी 2 और 4 और 6 दिन के अंदर वहाँ कायम करना है, हमने वहाँ रेट पे कायम करनी है, हमने वहाँ केसेस भी चलाने हैं, और जो लोग क्रिमिनल में इन्वॉल्व है, जो किडनैपिंग में इन्वॉल्व है, हम उस काजी के सामने पेश करेंगे। वो काजी इस्लाम के दायरे में रहते उसको। अल्लामा साजिद मीर साहब, आखिर में जरा ये बताइए कि अमेरिका की क्या परेशानी है? ठीक है, ये पता नहीं तालिबान की तरफ से धमकी है भी या नहीं है, लेकिन अगर ये उन्होंने दी भी है तो जायद खान साहब ने भी इसकी मजम्मत कर दी, और हम भी इसको खातिर में नहीं लाते। लेकिन अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका क्यों कहते हैं जी कि हमें निजाम अदल कबूल नहीं है? एक तो मैं समझता हूं कि इस्लाम के साथ, दीन के साथ उनका तासुब है, जिसकी वजह से वो पसंद नहीं करते कि जैसे मैंने कहा कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में, कि दीन की बात की जाए, शरीयत की बात की जाए। दूसरी वजह, अगर आप इजाज़त दें तो वो भी मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में अर्ज कर दूं। दूसरी वजह जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि जिस तरह वो इस्लाम के और दीन के खिलाफ है, इसी तरह आजकल कम अज़ कम मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के भी हक में नहीं है, और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं अपने फर्दर एजेंडे के लिए, और उसको गैर मुस्तहकम और एक साबित करना चाहते हैं कि ये एक अमन से बेबहरा मुल्क है। तो उसके लिए वो जब उन्हें ये नज़र आता है कि मुमकिन है, और नज़र आता है कि ये इस रेगुलेशन के ज़रिए अमन कायम हो जाए और हालात बेहतर हो जाएं, वो नहीं चाहते। पाकिस्तान में हालात की बेहतरी नहीं चाहते, इस्लाम नहीं चाहते, और पाकिस्तान के हालात की बेहतरी नहीं चाहते। मुझे तो यही 2 वजह नज़र आती हैं। लेकिन मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि जितनी पॉलिटिकल विल ANP की गवर्नमेंट की है सूबे में, उसका चौथा हिस्सा भी अगर मरकजी हुकूमत के पास हो, पॉलिटिकल विल, अज़्म हो, अमेरिका का दबाव है, कुछ भी है, हमने अपने मुल्क के हालात को बेहतर करना है, हमने अपने मुल्क को बचाना है, हमने अपने सूबे को बचाना है, हमने अपने लोगों को अमन देना है, अगर चौथा हिस्सा भी ये पॉलिटिकल विल उनकी हो, इंशाल्लाह कामयाबी हो। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि इसके बाद खुदाफिज कह दूंगा, लेकिन अब उनको ANP पे ज्यादा एतमाद है, आप पे बहुत कम है, इसका छोटा सा जवाब दे दें। देखो जी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम मजहबी पार्टियों को, मीडिया को, जो आम शहरी है उनको, कि भाई अब पाकिस्तान के जो मामलात है वो खतरे में है। ये टाइम ये गेम का नहीं है, खुदा के लिए इकट्ठे हो जाए, मुतफिक होकर। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, जो भी बात है वो करे तो बड़ी अच्छी बात की। मेरा वक्त खत्म हो गया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप एक फिक्रे में बात करें। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जब हम आए तो लोगों ने क्या अमेरिका के साथ सौदा किया, और इससे पहले भी हमारे पे बहुत तोहमतें लगी, रूस की सौदा लगी, लेकिन हम अपने कौम के लिए खड़े हैं, कौम के लिए मरेंगे, कौम के लिए सारे पैसा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। आखिर में वफाकी वजीर नजमुद्दीन खान साहब ने ये बात जोर देकर कही है कि मुल्की हालात का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें और अहले फिक्र दानिश इकट्ठे हो जाएं। यकीनन अब वक्त आ गया है कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान को दरपेश नाजुक सूरत हाल का हल निकालने के लिए एक कौमी कॉन्फ्रेंस की तारीख का जल्द अज जल्द ऐलान कर दें। और चलते चलते मैं ये बात एक दफा फिर वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये जो तालिबान की तरफ से मीडिया को इंतबाह किया गया है
اور کہا گیا ہے کہ آپ ایک گھرونی سازش کے جواب دہ ہوں گے اور بھیانک نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے. یہ کسی طور پر بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. نہ تو ہم امریکی حکومت کا جو دھمکی امیز لب و لہجہ پاکستان کے بارے میں نہ تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اس لب و لہجے کو ہم قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لب و لہجہ ہے جو ماضی کے ڈکٹیٹرز پاکستان کے میڈیا کے ساتھ اختیار کرتے رہے ہیں. ہم اس قسم کے لب و لہجے کو سننے کے عادی نہیں ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل پاکستانی طریقے سے کیا جائے، امریکی طریقے سے نہ کیا جائے. امریکہ کو کوئی حق نہیں کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے، ساتھ ہی ساتھ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ بندوق کے زور پر اپنی رائے ہم پر مسلط کرے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نفاذ اسلام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو ہم آپ کے نقطہ نظر کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ پاکستان اور خاص طور پہ مالاکنڈ میں قیام امن ہو. ہم امن کے لیے بات کر رہے ہیں. اس پر کچھ لوگ میڈیا کو کہتے ہیں کہ یہ طالبان کا ایجنٹ ہے، اور آج طالبان بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ کے ایجنٹ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ طالبان کے ایجنٹ ہیں